वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्यसु सर्वदा। हिंदुस्तानी सरकार बार बार यह ऐलान कर रही है कि आपके सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। हर तरफ अमन व अमान है। हमारा मुल्क आपके स्टेट को आजाद कराने के लिए अरबों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन अब यह लगता है कि आपका हौसला पस्त हो चुका है। ऐसा नहीं है बलोच साहब, हमारा हौसला आज भी बुलंद है और हमारे इरादे आज भी अटल हैं। हम अपनी स्टेट को हिंदुस्तान से आजाद करा कर ही रहेंगे। ये हिंदुस्तानी सरकार ने हमें दिया क्या है? ये जमीन जिसे दुनिया जन्नत कहती है। इसमें रहने वाला आवाम जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। सच तो यह है कि आप लोग अपने ही मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ना यहाँ आपका मजहब महफूज है, ना आप लोग। अरे हम तो आपके भाई हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग आपकी मदद करें। हम आपके सूबे को एक मुल्क की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर देखना चाहते हैं। आपकी अपनी हुकूमत हो, आपका अपना सिक्का हो और आपका अपना परचम देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं जनाब। इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। अनकरीब दहशत का एक ऐसा तूफान उठेगा इस सूबे में जिससे हिंदुस्तानी हुकूमत कांप उठेगी। कह चुके हैं कि यह सूबा हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपने मुल्क से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। आजादी यहां के आवाम की मांग नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें मुकम्मल आजादी हासिल है। यह आजादी का नारा
कुछ दहशत पसंदों का है। और वो लोग कौन है? वो लोग जानना चाहते हैं आप? वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतलियां हैं। और ये मसूद कादरी साहब, जो अपने आप को आवाम का बहुत बड़ा रहनुमा समझते हैं, लीडर समझते हैं, जानते हैं कौन है ये पड़ोसी मुल्क के जरखरीद गुलाम हैं। इन्हें तो पकड़कर सरेआम चौक पर फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के गद्दार हैं, आवाम के दुश्मन हैं। ये आज से 50 साल पहले हमारे कुछ भाई अपना घर छोड़कर किसी बहकावे में आकर वहां गए थे। वो आज भी वहां मुहाजिर हैं, रिफ्यूजी हैं। लिहाजा आपको हिंदुस्तानी होने का फख्र होना चाहिए। इसीलिए हमारे इलामा इकबाल ने बहुत सही कहा था और सच कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नूर मोहम्मद आजाद, बदसात, देश का गद्दार। थू। मसूद कादरी देश का गद्दार है, उसे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। यही कहा था ना तूने अपने इंटरव्यू में? हाँ, यही कहा था। मगर तू क्या है? हिंदुस्तानी हुकूमत का दलाल, देश को बेच खाने वाला सौदागर, कुर्सी का भूखा लीडर। गद्दार हम नहीं, गद्दार तू है। इस खून खराबे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है नूरे। मैं जानता हूं सुल्तान बलोची तुझे गद्दारी के रास्ते पर लेकर बहुत दूर निकल गया है, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आजा हमारे साथ और एक वफादार हिंदुस्तानी बनकर जीना सीख। कर दे अपने आप को कानून के हवाले। कानून? इस वक्त तो मैं तुझे मौत के हवाले करने आया हूं। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है और खून बहाना भी पड़ता है। पिछले 4 दिनों में कई बड़ी बड़ी हस्तियों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। जगह जगह बम के धमाके हुए और लोगों में दहशत की ऐसी लहर फैल गई है कि वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। अखबार वालों ने तो मोटे मोटे लफ्जों में लिख दिया है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो आतंकवाद का राज चल रहा है यहां पर। दिल्ली से मुझे बार बार फोन आ रहे हैं और मैं उनका जवाब देते देते परेशान हो गया हूं। उग्रवाद की आंधी जिसने हमारी स्टेट को हिलाकर रख दिया है, जितनी जल्दी हो सके हमें रोकना होगा, नहीं तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ेगा। पुलिस अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करी है सर। हमने उनके कई ठिकानों पे छापे भी डाले। बदकिस्मती से वो हर बार भाग निकले। आप लोग किसी भी तरह मसूद कादरी और नूर मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। इन दोनों की वजह से इस स्टेट में उग्रवाद ने फिर से अपना सर उठा लिया है। मैं आपकी बात समझता हूं सर। जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह आतंकवाद के इस तूफान को रोकने के लिए तूफान की जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन सिंह तूफान का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही जिसे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाल दिया गया था। वो बेकसूर था। गलती उस पुलिस वाले की थी जिसे अर्जुन ने सरेआम मारा था। दरअसल उस पुलिस वाले ने अर्जुन पर पहले हाथ उठाया था। अर्जुन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर के परमिशन के बगैर उस आदमी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मगर अब ये अर्जुन सिंह हमारे किस काम आ सकता है सर? उग्रवाद को अगर जड़ से खत्म करना है तो उग्रवादियों के लीडर मसूद कादरी और नूर मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करना होगा। लेकिन उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक
मिशन की जरूरत है। कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान एक बहादुर और समझदार ऑफिसर है। अगर वो यहां की पुलिस से मिलकर इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी कबूल करता है तो आई एश्योर यू सर, दहशतगर्दी का खात्मा आसानी से हो सकता है। रोटी एक तड़का डाल देना। थैंक यू वेरी मच कैप्टन अर्जुन सिंह। आपकी वजह से एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। आपने कानून और पुलिस की जो मदद की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। खाने का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। Sir, Major has called you. I'm sorry, sir. मुझे इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी मुझे फौज से निकाला जा चुका है। आप ये जिम्मेदारी किसी दूसरे ऑफिसर को दे दीजिए। अर्जुन, मेरी नजर में उग्रवाद की चुनौती का सामना करने के लिए तुमसे बेहतर और काबिल ऑफिसर और कोई नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। इस समय इस राज्य को तुम्हारी सख्त जरूरत है। सर, जब मुझे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला गया था तब मेरी जरूरत किसी को नहीं थी, ना फौज को, ना इस देश को, ना राज्य को। मैं एक जीता जागता इंसान हूं सर, कोई मशीन गन नहीं जिसे सिर्फ जरूरत आने पर उठाकर चलाई जाए। तुम मुझे मजबूर मत करो अर्जुन। तुम जानते हो कि फौज के कानून के अनुसार मैं जबरदस्ती तुम्हें इस मिशन के लिए राजी कर सकता हूं। जी हां, आप मुझे जबरदस्ती इस मिशन के लिए राजी करवा सकते हैं, सिर्फ शरीर को, आत्मा को नहीं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस लड़ाई में सिपाही का जुनून ना शामिल हो वो लड़ाई किसी भी कीमत पर जीती नहीं जा सकती। I'm sorry to disobey you, sir. वेलकम कर्नल कजाफी। आपकी गिरफ्तारी की खबर सुन के मैं बहुत परेशान हो गया था।
मगर मुझे पूरा भरोसा था कि आप हिंदुस्तानी पुलिस की गिरफ्त से किसी भी वक्त फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ के मिशन की बागडोर तुम संभालोगे। हम यहाँ की पुलिस की नजर में आ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। सरहद के उस पार जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हम तुम्हें वहां से गाइड करेंगे और तुम यहाँ मसूद कादरी की रहनुमाई करोगे, समझे? कब तक तड़पाओगे मुझे? तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं। माना वक्त ने तुम्हें फौलाद बना दिया है, लेकिन मैं भी आग हूं, तुम्हें पिघला कर रहूंगी। लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। ओए होए होए, लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। बिंदिया के लिशकारे से मारे मुझे इशारे से, इसने तो हद कर दी है। दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, चुबारे विच खड़ी कुड़ी दिल मंगती। मेरी बातें मानना, मेरी मर्जी जानना, हाँ मेरी बातें मानना, मेरी मर्जी जानना। पीछे पीछे आंदा है, ये तो मेरा परांदा है, समझे ना बेदर्दा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, तुम्हारे उत्ते खड़ा मुंडा दिल मंगदा। दिल मंगती ओ कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगती ओ कुड़ी दिल मंगती। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। अरे देखो मुझे तंग करे ओ शब्बा, रास्ते पे जंग करे ओ शब्बा। समझाऊं इसे मैं क्या करूं, मैं इश्क मोहब्बत से डरूं, मुझको ना ये जचदी। दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती। मेरी बातें मानना, मेरी मर्जी जानना। पीछे पीछे आंदा है, ये तो मेरा परांदा है, समझे ना बेदर्दा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। ये तो है दीवाना बड़ा होए रब्बा, पकड़े दुपट्टा मेरा हाय रब्बा। मेरी आंखों का काजल बने, मेरी चाहत में पागल बने, मुझ पे ना ये सजदा। दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा, दिल मंगदा हो मुंडा दिल मंगदा। लंबी है ना छोटी है, नागिन इसकी चोटी है। बिंदिया के लिशकारे से मारे मुझे इशारे से, इसने तो हद कर दी हो। दिल मंगती है कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, दिल मंगती हो कुड़ी दिल मंगती, चुबारे विच गड़ी कुड़ी दिल मंगती। मेरी बातें मानना, मेरी मर्जी जानना। पीछे पीछे आंदा है, ये तो मेरा परांदा है, समझे ना बेदर्दा।
इस वक्त मैं मेजर नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से आया हूं, तुम्हारा सोया हुआ जमीर जगाने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम एक आर्मी ऑफिसर बाद में हो, पहले एक हिंदुस्तानी हो। तुम्हारा जीवन इस देश की मिट्टी का कर्ज है अर्जुन। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम मानते हो कि ये धरती तुम्हारी मां है, तो तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए अर्जुन कि गोलियों की बरसात और बम के धमाके कहीं और नहीं, तुम्हारी मां के सीने पर किए जा रहे हैं। तुम एक बहादुर ऑफिसर हो अर्जुन, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हथियार उठा लो तो उग्रवाद की इस फसल को जड़ से काटकर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो तुम। आपने ठीक कहा सर। मेरे अंदर का वो देश प्रेमी इंसान फौज से निकाले जाने के बाद मर गया था। आज आपने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन मेरी एक शर्त है सर, कि लड़ाई मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। इस लड़ाई में किसी नेता या मिनिस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ना ही किसी हाई कमान का फोन। इस मिशन रिलेटेड कोई भी फैसला मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। मैंने इस विषय में होम मिनिस्टर से सारी बातें कर ली हैं। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं अर्जुन। थैंक यू सर। वेलकम सर, आई एम इंस्पेक्टर नागपाल। हेलो, प्लीज सिट डाउन। मेजर कपूर ने मुझे आपके सहायक के रूप में काम करने के लिए भेजा है। मुझे आतंकवादियों की एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। यस सर। यह है बलूची, उस पार का एजेंट। हमारे देश में इसी की बदौलत आतंकवाद कायम है। और यह है गुल, एक खतरनाक आतंकवादी, लगभग 12 खून के जुर्म में वांटेड है। ये है आजाद, इसे आतंकवादियों की फौज का कमांडर कहते हैं। यह है कादरी, मसूद कादरी, इन सब का लीडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान बलोची साहब ने ये गाड़ी भेजी है। ये गाड़ी किस लिए? क्या हम इसमें बैठ के घूमने जाएंगे? नहीं बेटे, हमारे कुछ नौजवान इस गाड़ी में बैठ के सरहद पार ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। फिर मुझे भी भेज दीजिए ना ट्रेनिंग के लिए। अब्दुल्ला, यहाँ आओ। आया। किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आप लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो मुल्क हमारे भाइयों का है। वहां की हुकूमत हमारी आजादी चाहती है। आप लोगों को वहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, तेरे कदम क्यों रुक गए? नहीं, मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगा। मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए जंग लड़ी जा रही है? अरे कैसी आजादी चाहते हैं आप लोग? ये वतन आजाद है और आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं हम, तो फिर ये लड़ाई क्यों? तेरी उम्र भी बहुत छोटी है। हुकूमत और सियासत की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। आज से 50 साल पहले जो आजादी दिल्ली से चली थी वो आज तक यहां नहीं पहुंची है। हम और हमारे लोग आज भी गुलामों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं।
वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जा, गाड़ी में बैठ जा। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देख, जिद छोड़ दे। मैदान जंग में जो सिपाही पीठ दिखाकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हाँ, तो चलाओ गोली। मैं तुम लोगों की गोली अपने सीने पर खा सकता हूं, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पागलपन मत कर। ना ये वतन हमारा है और ना यहाँ के लोग हमारे हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस सब हमारी दुश्मन है। जब हमारा कोई साथी पुलिस के हाथों मारा जाता है तो उसकी लाश को ना कफन नसीब होता है ना मिट्टी। मेरी बात मान और चला जा। आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है और खून बहाना भी पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आता। मैं पूरी तरह आजाद भाई को इस खून खराबे के लिए जिम्मेदार नहीं मानती। सारा कसूर ताया अब्बू का है। हुकूमत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। मेरे तो सारे अरमान दिल में ही रह गए। सोचा था मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टरी पढ़ूंगी। काश अम्मी अब्बू जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तुम मेरे अपने बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? अगर मुमकिन हो तो मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी मैं यहाँ और। ये सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी कौम का सच्चा सिपाही हूँ। दोबारा मुझे यहाँ से कहीं और चलने के लिए नहीं करना, वरना गोली मार दूंगा, समझी? वो क्या समझते हैं किसी कैप्टन तूफान के आने से हमारा ये मोमेंट रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। आजाद को अभी खबर मिली है कोई कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान हमारे मूवमेंट को रोकने और हमें खत्म करने के लिए स्पेशल मिशन पर आया है। कल तक हम हुकूमत की नजर में इनकलाब की एक छोटी सी चिंगारी थे, मगर आज ये चिंगारी एक ज्वालामुखी बन चुकी है और उस पर काबू पाना किसी अर्जुन सिंह तूफान के बस की बात नहीं है बाबा। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस जंग में ऐसे ही जोश और जज्बे की जरूरत है। इसे अपने सीने में दहकती हुई आग की तरह रखना। इससे पहले कि वो कैप्टन कुछ करे, हमें उसका हौसला पस्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा हंगामा करना चाहिए। मैंने सोच लिया है कादरी साहब, कल अखबारों के फ्रंट पेज पर होम मिनिस्टर के कत्ल की खबर होगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो मेरे साथ सरहद पार आर्म्स की डिलीवरी के लिए जा रहे हो। फिर ये करेगा कौन? ये काम गुल करेगा। हाँ बाबा, ये काम मैं करूंगा। शुक्रिया बाबा। आवाज नहीं करना वरना गोली मार दूंगा। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। चलो मेरे साथ।
खुदा हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। हमारे जो 5 साथी पुलिस की गोली से मारे गए, उनकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, शहीद हुए हैं वो बिना किसी सवाल जवाब के सीधे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये जिहाद, होली वॉर हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे मजहब और कौम की सलामती के लिए है। काश बाबा मैं भी अपने दोस्तों के साथ मारा जाता, लेकिन मैं वहां से बुज़दिलों की तरह भाग कर आ गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा बाबा। नहीं गुल, एक सिपाही की आंखों में आंसू नहीं, खून होना चाहिए। आज से हमारे हिट लिस्ट में अर्जुन सिंह तूफान का नाम सबसे ऊपर होगा। मुठभेड़ में जो लोग मारे गए, उनकी मौत से मैं खुश नहीं हूं, बल्कि दुखी हूं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार करके यह समझाना था कि उनकी लड़ाई बेबुनियाद है। दे आर जस्ट फाइटिंग ए बेसलेस बैटल। कैप्टन अर्जुन, ये आप भी जानते हैं कि आतंकवादियों की जड़ें हमारी सरहद के अंदर नहीं बल्कि सरहद के उस पार हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स रादर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम द रूट? नो, आई डोंट थिंक सो। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द इस राज्य से उग्रवाद खत्म कर देंगे। और रहा ये पाकिस्तान की बात, पिछली 2 लड़ाई में तो हम उन्हें बता ही चुके हैं कि हम जब चाहें उनके साथ होली खेल सकते हैं। हेलो। हाय अर्जुन, सोनिया। हाय, हाउ आर यू? आई एम प्राउड ऑफ यू। यार आजकल तो तुम 2 ही जगह नजर आते हो, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर या फिर टीवी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखा। कांग्रेचुलेशंस स्वीटहार्ट, 5 आतंकवादियों को मारकर तुमने अपनी पहली कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। तुम हो कहाँ? सर झुकाकर, दिल के अंदर झांक कर देखो, नजर आ जाऊंगी। क्या बात है, बड़े रोमांटिक मूड में हो। तुम्हें टीवी पर देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते तो मैं तुमसे लिपट जाती। ठीक है, अभी बोर मत करो। I'll see you in the evening. Come on in here, our opening invitation to the dance.
बेबी। हाँ, जाऊं जहां मैं हंगामा कर दूं, ऐसी है मेरी जवानी। सबको यहाँ है मेरी तमन्ना, होठों पे मेरी कहानी। मेरे जैसा मेरा जादू, सारे दीवाने बेकाबू। सीने में है मेरी धड़कन, सांसों में है मेरी खुशबू। मैं हूँ बॉम्बे गर्ल, मैं हूँ बॉम्बे गर्ल। लव मी बेबी, लव मी बेबी। मैं हूँ बॉम्बे गर्ल, मैं हूँ बॉम्बे गर्ल। लव मी बेबी, लव मी बेबी। कोई बोले हेलो हाय, कोई मेरा दिल ले जाए, कोई मेरे पीछे आए, कोई मुझसे इश्क लड़ाए। बॉम्बे गर्ल, 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 बॉम्बे गर्ल। कैप्टन तूफान पीछे आएगा, तुम लोग यहाँ वहां छुप जाओ। कम ऑन, हरी अप। मैं जानता हूं तू किसके लिए परेशान है। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा तेरे कुल को। मैं लाऊंगा उसे वापस। सुना है पुलिस वाले आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार डालते हैं। ये किसने कह दिया तुझसे कि हम आतंकवादी हैं? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुल अगर पुलिस के हाथों मारा भी गया तो भी उसकी मौत बेमकसद नहीं होगी, क्योंकि जब एक सिपाही का खून जमीन पर गिरता है तो कभी फना नहीं होता। वो आसमान के सीने पर तारीख बनकर चमकता है। मत रो तू, सब ठीक हो जाएगा। सर, साइनाइड खाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तुम जिन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे थे, उनकी नजर में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं।
सरहद के उस पार वाले कादरी को बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कादरी तुम जैसे नौजवानों को बंदूक की गोलियों की तरह। कानून से बचने का अब एक ही रास्ता है, सरकारी गवाह बन जाओ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो कैप्टन। मैं एक सच्चा सिपाही हूं। फर्ज के रास्ते पे अपनी जान तो लुटा सकता हूं, मगर अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, सिर्फ 24 घंटे। क्या फैसला किया है तुमने? देखो, तुमसे कोई मिलने आई है। अम्मी? मुझे अम्मी कहने का हक तूने खो दिया है। मैंने तो सिर्फ 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है, लेकिन जिस धरती माँ ने 21 साल तक तुझे अपने सीने से लगा कर रखा, अरे तू उसका नहीं हो सका तो मेरे लिए तेरे दिल में क्या जगह हो सकती है? मैं तुझे कोई नसीहत नहीं देने आई हूं, बल्कि आखिरी बार अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देखने आई हूं। मत कहिए ऐसा अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश की मां अपने बेटे को गद्दार के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मां और इस मुल्क दोनों को शर्मिंदा किया है। एक बात याद रखना गुल, जिस बेटे को मां अपने दिल से उतार कर फेंक देती है ना, उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना इस दुनिया में ना ऊपर की दुनिया में। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है गुल। बेटे, इसी में तेरी भलाई है। कैप्टन साहब ने मुझे वादा किया है, ये तुझे छोड़ देंगे। अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है कैप्टन साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। हेलो, नूर मोहम्मद आजाद, हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सरकार के साथ है। अगर जिंदगी चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर गुल को छोड़ दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक फौजी को धमकी दे रहे हो आजाद, वो भी इस पागल फौजी को। आजाद, मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता। अगर तुमने गुल को नहीं छोड़ा तो अपने देश के नाम पर शहीद होने के लिए तैयार रहना। मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूं। बात करना चाहते हो या मेरा सीना अपनी गोलियों से छलनी करना चाहते हो? मैं तुम लोगों की चाल को अच्छी तरह से समझता हूं तूफान। मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? तुम मुझे गलत समझ रहे हो आजाद। हिंसा के सहारे आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं एक फौजी नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं मैं अकेले आऊंगा और निहत्ते आऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुलाकात की जगह और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं कि तुम भी इस देश के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्हें तुम्हारी आजादी से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद सिर्फ हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखना है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने साथियों के साथ हथियार डालो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम लोगों को कोई सजा नहीं होगी। तुम सब फिर से एक इज्जतदार शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकोगे। लगता है तुम्हारी हुकूमत हमारी ताकत से घबरा गई है कैप्टन।
इसीलिए तुम्हें अहिंसा का अवतार बनाकर यहां भेजा है, ताकि तुम नॉन वायलेंस की बात करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर सको। मगर यह नामुमकिन है कैप्टन। कोई भी इनकलाब अचानक नहीं आ जाता। जुल्म और बेइंसाफी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है तब जन्म लेती है बगावत की आंधी। तुम्हारी हुकूमत ने आज तक हमें दिया ही क्या है कैप्टन? आज भी हमारे घरों में अंधेरा है। 50 साल हो गए आजादी को मिले, लेकिन हमारी कौम के लोग आज भी गरीबी की लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों कैप्टन? इसके लिए तुम सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तरक्की और खुशहाली राशन की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है, जो राशन कार्ड के जरिए तुम लोगों को दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने सच्ची बात कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे देश में शाही हुकूमत नहीं है, आजाद जनता की सरकार है। जो भी तुम्हारी मांगे हैं सरकार के सामने रखो, लेकिन कश्मीर को मुल्क से अलग करने की बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मसले का हल अब बातचीत से नहीं होगा कैप्टन, क्योंकि हम सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब अगर हमारे बीच कोई फैसला होगा तो वो सिर्फ जंग से होगा। हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए कैप्टन, हर कीमत पर आजादी चाहिए। आजाद, इस वक्त मैं एक हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं, एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूं। रोक दो ये सब। मैदान जंग में आकर हमारा मुकाबला तो वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम। फिर तुम और तुम्हारी ये चंद साथियों की औकाती क्या है? एक बागी जब अपने दिलो दिमाग में इनकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना कैप्टन, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम्हारी सरकार भी झुकेगी और देश का यह हिस्सा जो हमारा है उसे तुम लोगों को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। यह जंग तो अब उस दिन खत्म होगी जिस दिन इस सरजमीन पर हमारा अपना कौमी परचम लहराएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा आजाद। अगर तुमने कोई कौमी परचम बना लिया है तो उसे कफन समझकर संभाल कर रखना, और जाके उन्हें भी बता देना जो तुम्हारे पीछे हैं कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। इस आंचल के साए में रहोगे तो जिंदगी रहेगी, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जाओ, अपनी अम्मी को लेकर कहीं और चले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। सर, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। थैंक यू सर। मैंने फैसला कर लिया है गुल। गाजीपुर में मेरी एक चचाजाद बहन रहती है, हम दोनों वहीं चले जाएंगे। ठीक है अम्मी। और हाँ, जाने से पहले पीर बाबा के दरगाह पर चलते हैं। मैंने मन्नत मांगी थी, जब तू छूट जाएगा तब फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। ठीक है अम्मी, चलो। जब निगाह से पहली पहली निगाह मिली, फिर उसके बाद न अब तक कहीं पनाह मिली। मताए कौन मता भी मिले तो ठुकरा दूं, ये कम नहीं कि मुझे तेरी बारगाह मिली। गुल, मैं यहाँ तुम्हारे रिहाई के लिए दुआ मांगने आई थी, लेकिन मेरी मुराद तो दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले ही पूरी हो गई। अम्मी, मुझे जाना होगा।
मैं जल्द ही आ जाऊंगा। आजाद को पूरा यकीन था कि तुम मर जाएगा, लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। फिर भी हमारे पिछले इलाकों पर छापा पड़ा। ये तो अच्छा हुआ गुल कि हम लोग वहां से सही वक्त पर निकल गए, वरना मारे जाते। एक बात तो बता गुल, तू वहां से भागा कैसे? पुलिस वालों को मारकर भागा हुआ था सर। अगर नहीं भागता तो वो लोग मुझे मार डालते। You've done a great job। पुलिस वालों को मारकर भागना कोई आसान काम थोड़ी है। हमारे मूवमेंट को तेरे जैसे बहादुर की सख्त जरूरत है। थक गया होगा, आराम कर। आजाद, आजाद, ये गुल को कुछ इस पर निगाह रखने की जरूरत है। गुल, क्या बात है? तस्नीम, मैंने कादरी साहब और आजाद भाई के सामने झूठ बोला था कि मैं पुलिस वालों को मार कर आया हूं। दरअसल ये कैप्टन अर्जुन सिंह की मेहरबानी का नतीजा है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। या अल्लाह। तस्नीम, पुलिस इतनी जालिम नहीं है जितना हमें बताया गया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब यहां से भाग चलते हैं तस्नीम, यहां से भाग चलते हैं। चलो वो देखो, चलो। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है, खून बहाना भी पड़ता है। नागपाल! यस सर। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। गुल, मेरी तस्नीम सर, तस्नीम को कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं सर, नहीं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है सर। मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये कुरान शरीफ अम्मी को दे दीजिएगा सर। आपने तो मुझे माफ कर दिया सर, लेकिन शायद ऊपर वाले के सामने मेरे गुनाह
माफी के काबिल नहीं थे सर। नहीं गुल, पश्चाताप के आंसू से सारे पाप धुल जाते हैं। जिंदगी तो एक गद्दार की मिली थी सर, लेकिन वरना मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी बनकर चाहता हूं सर, सच्चा हिंदुस्तानी बनकर। जय हिंद। कोई भी मूवमेंट लीडरशिप के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कोई भी लड़ाई लीडर के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला है मसूद कादरी साहब को हिरासत से निकालना। इसके लिए हमने सोच लिया है, कल शहर में कई जगह बम का धमाका करना होगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गोलियों की बरसात करके शहर में दहशत फैलानी होगी, जिससे हुकूमत को मजबूर होकर कादरी साहब को रिहा करना पड़े। आजाद, इस वक्त तुम्हारा कोई भी कदम उठाना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। मसूद कादरी कोई मामूली लीडर नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आंख बंद करके सो नहीं रही होगी, बल्कि तुम्हारे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रही होगी। जंग जोश व जज्बात से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। हम मसूद कादरी को छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। कैप्टन साहब नहीं आए अब तक। आप घबराइए मत माँ जी, वो अभी आते ही होंगे। कब तक रुकना पड़ेगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी आ जाएंगे वो। माँ जी। कैप्टन साहब, गोला है ना आपके साथ? आप लाए हैं ना उसे? मुझे अफसोस है बाजी, मैं आपके बेटे को जिंदा वापस ना ला सका। वो अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। मरते वक्त ये मुकद्दस किताब वो मुझे सौंप गया था, आप इसे रख लीजिए। हिंदू होकर तू इस किताब को एहतराम के साथ मेरे हवाले कर रहा, और वो लोग जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं, उनकी नजर में शायद इस किताब की कोई अहमियत नहीं है। जिनकी गोलियों से सिर्फ मेरे बेटे का सीना छलनी नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की इस किताब, इस कुरान शरीफ का पन्ना भी जख्मी हुआ है। जो मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें मेरे बेटे की मौत से सबक लेना चाहिए, जिससे किसी हिंदू ने नहीं बल्कि उसकी जान एक मुसलमान ने ली है। कब तक अंधे बने रहेंगे इस देश के लोग? कब आंखें खुलेंगी इस देश के लोगों की? कब? हौसला रखिए माँ जी, ये ना हिंदू थे ना मुसलमान, ये सिर्फ आतंकवादी थे, जिनका ना कोई धर्म होता है और ना कोई ईमान। चलिए अम्मी, आपके बेटे के घर चलिए। इमाम साहब, ये पैसे रखिए गुल के अंतिम संस्कार के लिए।
एक देशद्रोही के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देकर आपने अच्छा नहीं किया सर। न जाने कितने मासूमों को मौत की घाट उतार चुका होगा ये। इसकी लाश को तो जंगल में फेंक देना चाहिए था ताकि जंगली जानवर उसकी चीर फाड़ कर खा जाते। मुझे नहीं पता था नागपाल के तुम्हारे अंदर इतना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। तुम्हारी भावना इतनी गंदी और विचार इतना जहरीला है कि तुम्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी। तुम्हें तो मालूम है कि हमारे देश की रीत है कि दुश्मन भी घर आए तो उसे हम सीने से लगा लेते हैं। गुल तो इस भारत मां का बेटा था। उसने भी इस धरती पर जन्म लिया था जहां मैंने और तुमने जन्म लिया है। गुल कोई गैर नहीं, हमारा भाई था। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। बस मैं जानता हूं मसूद कादरी, कंधा तुम्हारा है, बंदूक किसी और की। और वो पड़ोसी मुल्क जो तुम्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। तुम लोग क्या समझते हो ये मुट्ठी भर लोगों की फौज इस कश्मीर को भारत से अलग कर देगा? इरादा तो यही है कैप्टन अर्जुन। मुझे पूरा यकीन है हमारा खुदा इस जिहाद में हमें जरूर कामयाब करेगा। दिस इज नॉट ए होली वॉर। ये जिहाद नहीं है मिस्टर कादरी, ये गद्दारी है अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से। या तुम्हारे धर्म में अपने वतन से वफादार रहने के लिए नहीं कहा? हम कैसे इसको अपना वतन मान लें? यहाँ की हुकूमत न हमारे मजहब की रखवाली कर सकती है और न हमारी इबादत गाहों की। आई नो मिस्टर मसूद कादरी, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुम जानकर फिर से जान लो कि इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। भारत ही ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों को अपना धर्म खुलकर पालन करने की आजादी है। और तुम जिस मुल्क की बात कर रहे हो ना, वहां अपने ही धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों की जान ले रहे हैं। इस देश में तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुम गुमराह हो फिर भी एक हिंदुस्तानी हो। इसलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। अखबार के जरिए तुम अपने साथियों से कहो कि वो अपने हथियार डाल दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम्हें या तुम्हारे साथियों को किसी को भी उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी, कम से कम सजा मिलेगी और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाएगा। ये कैप्टन अर्जुन का वादा है। इनकलाब के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है कैप्टन अर्जुन। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हम हथियार डाल दें, ये लड़ाई बंद कर दें, तो जाओ दिल्ली, जाओ अपने प्रधानमंत्री के पास और उससे कहो इस सूबे को काटकर इस मुल्क से अलग कर दे, हमारे हवाले कर दे, हमें आजाद कर दे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कादरी। तुम क्या समझते हो इस देश की आजादी हमको लॉलीपॉप खा के मिली है? हा? खून बहाकर मिली है। यह शहीदों का देश है। इस देश की मिट्टी पर आज भी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है उसकी औकात ही क्या है? हम ऐलान करते हैं जो आंखें हिंदुस्तान की तरफ उठेगी वो नोच दी जाएंगी, जो कदम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे वो काट दिए जाएंगे। आज भी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो स्टेट को भारत से अलग कर दे। नमस्ते माँ जी। आदाब। माँ जी, ये आप ही की अमानत है। आज से ये आप ही के पास रहेगी।
मैं जानता हूं आपके दिल पर जो जख्म लगा है शायद वो मरते दम तक नहीं भरेगा। फिर भी आपको जीना है माँ जी, इस बेटी के लिए जीना है। हेलो, नूर मोहम्मद आजाद। इस वक्त तुम मौत के साए में बैठे हो इंस्पेक्टर। कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा पुलिस स्टेशन एक धमाके के साथ उड़ जाएगा। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? हेलो, कादरी साहब कहाँ हैं? यहाँ नहीं है। कब से? पता नहीं। ढूंढ डालो सबको। कैप्टन तूफान, कैदियों की लाशें देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अगर तुमने हमारे लीडर को नहीं छोड़ा तो शहर की हर गली, हर मोहल्ले में तुम्हें लाशें ही लाशें नजर आएंगी। किसी ने होशियारी की तो गोली से उड़ा दूंगा। बोलो आजाद भाई, क्या करना है इनका? कहो तो इन सबको मारकर कैप्टन तूफान के पास भेज दें। नहीं, इन सबको बंदी बनाकर अपने ठिकाने पर ले चलो। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, चलो चलो। चलो जल्दी करो, चलते आओ, चलो। हाँ। मम्मी, मुझे घर ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ बेटे, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को घर ले जाऊंगी। अभी चलो ना मम्मी। हाँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उठो ना मम्मी, घर चलो। हाँ बेटी। बच्चे को चुप करा, वरना गोली चल गई तो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। हेलो, वीडियो कैसेट तो तुमने देख ही ली होगी तूफान। तुम लोग कुछ भी करो आजाद, किसी भी कीमत पर हम मसूद कादरी को नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत देता हूं। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो 2 दिनों के बाद हमारे बीच बात नहीं होगी, बल्कि मौत का खेल शुरू हो जाएगा। अगले 20 दिनों तक तुम्हें हर रोज एक लाश मिलेगी। कमाल है, तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। या तो तुम लोगों ने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझ लिया है। नूर मोहम्मद आजाद, तुम्हें हमारे देश की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। बार बार तुम लोगों की धमकियों से कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं, कहीं मैं एक पागल फौजी ना होकर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो तुम 2 दिन की बात कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर इस खंड भारत को मैं फिर से अखंड भारत बना देता। चलो। नागपाल। यस सर। कारगिल के पास वाले जंगल में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दो। ओके सर। ये इलाका अपने सरहद के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यू आर राइट सर। देखो अर्जुन, अब जिद करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम उन 20 लोगों की जिंदगी नहीं बचा सके
तो राज्य में खलबली मच जाएगी। मैं जानता हूं सर, अगर मसूद कादरी को छोड़ दिया गया तो उन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो कि मसूद कादरी को पुलिस कस्टडी में रखकर उन बस यात्रियों की बलि चढ़ा दी जाए? नहीं, मेरे विचार से तो मसूद कादरी को छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं उन यात्रियों में आपकी बेटी भी है, इसलिए आप ऐसा मशवरा दे रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए सर, सोनिया मेरी भी कुछ लगती है। मसूद कादरी को छोड़े बगैर हम उन सभी को बचा कर लाएंगे। देखो, तुम्हारा झगड़ा सरकार से है, इसमें हम लोगों का क्या दोष है? तुमने हमें क्यों बंदी बनाकर रखा है? हमें जाने दो। जब तक पुलिस कादरी साहब को रिहा नहीं करती, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए चंद कमजोर और निहत्थे लोगों को बंदी बना लेना कोई मर्दानगी की बात नहीं। अगर वाकई मर्द हो तो जाओ, अपनी ताकत से अपने लीडर को छुड़ा लाओ। ये मर्दानगी का सबक जाकर पुलिस वालों को देना, जो हमारे 5 लोगों को पकड़ने के लिए अपने 50 लोगों को भेजते हैं। ना मर्द हम नहीं, ना मर्द वो है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई यहां से नहीं जाएगा। अगर पुलिस ने कादरी साहब को रिहा नहीं किया तो यहां से तुम लोगों की लाशें जाएंगी। तो मार डालो हम सबको, भेज दो हमारी लाशें। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। जंगल में रहकर तुम भी जंगली बन गए हो। इसके आगे एक लफ्ज भी निकाला तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या जानती है तू इसके बारे में? क्या जानती है? आतंकवादी माँ के पेट से पैदा नहीं होता। जिसे तू जंगली समझ रही है वो भी कभी अच्छा और सच्चा हिंदुस्तानी था। मेरे विचार से स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में जाकर झंडा फहराना खतरे से खाली नहीं है मंत्री जी, क्योंकि उग्रवादी पहले से ही धमकी दे चुके हैं कि आपकी जान को खतरा है। ये बात मैं भी जानता हूं माथुर साहब, लेकिन मैं इस राज्य का गृह मंत्री हूं। यदि मैं ही उग्रवादियों की धमकी से डर गया तो जनता क्या सोचेगी? मंत्री जी, जान है तो हिंदुस्तान है। मेरा विचार है कि हार्ट अटैक का बहाना करके किसी अस्पताल में भर्ती हो जाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं, घबराने की बात नहीं सर। आपका चीफ सिक्योरिटी कमांडो होने के नाते आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कल परेड ग्राउंड के चारों तरफ हमारे कमांडोज तैनात रहेंगे। आतंकवादियों ने जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो भून दिए जाएंगे। मैं तो निश्चिंत हूं आजाद, और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। ये जगह तो अब रहने लायक नहीं रही पापा। सुबह का अखबार खोलो तो बस यही खबर पढ़ने को मिलती है, पुलिस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, या तो फिर ये कि दहशतगर्दों ने किसी ऑफिसर के घर में घुसकर उसके खानदान के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है बेटी, न जाने कब खत्म होगा ये आतंकवाद का सिलसिला। कुछ खत्म नहीं होगा बेगम। इस मुल्क की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। सलाम वालेकुम रियान आपा। वालेकुम सलाम। कब आए आप? बस आज ही आई हूँ। हेलो, हाउ आर यू परवेज भाई? कैसे हो आजाद मियां? तशरीफ रखो। वालेकुम सलाम। कैसी हो माँ? और बताइए परवेज भाई, आपकी जर्नलिज्म कैसी चल रही है? सेटिस्फैक्शन नहीं है आजाद मियां, सेटिस्फैक्शन नहीं है। हजारों बंदिशों के अंदर लिखना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपना एक अखबार निकालूं। बड़ी अच्छी बात है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक है बेटा। गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरिए, कौन है आप? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या बात है, किस लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं आप इन्हें? आतंकवादी है ये, मसूद कादरी के ग्रुप का मेंबर है ये। आतंकवादी और मैं? हाँ। क्या बेहुदा बकवास है ये? He is a journalist। हाँ मुझे मालूम है। ऑफिसर्स ले चलो इसे। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं हूं ना, मैं भी सारे कानून जानता हूँ। आप इस तरह इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं अभी होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ, आप ठहरिए। देखिए, छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़ दो, छोड़िए।
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है आजाद, बहुत अफसोस है। मैं भी पता कर रहा हूं आजाद कि वो पुलिस वाले कौन से पुलिस स्टेशन से थे और उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और अगर वो कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा जरूर होगा। हमदर्दी के ये बोल अपने ही पास रखो नागपाल। डोंट वेस्ट योर सिंपैथी ऑन मी। उनके खिलाफ इंक्वायरी या मुकदमा कर देने से क्या हो जाएगा? ये 4 लोग जो मौत की चादर ओढ़कर इन कब्रों में सोए हुए हैं, क्या ये वापस जिंदा हो जाएंगे? क्या कसूर था इनका? क्या किया था इन लोगों ने? सर ये खाकी वर्दी वाले इस देश को बर्बाद कर देंगे सर। दिस कंट्री नीड्स आर्मी रूल। इस मुल्क को फौजी हुकूमत की जरूरत है सर। इन वहशी दरिंदों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए सर। माइंड योर लैंग्वेज आजाद। तुम इस तरह से हमें गाली नहीं दे सकते। तुम्हें गाली देने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो अपने आप में गाली हो। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो आजाद। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सर आप इसे अपने साथ यहां क्यों लाए हैं सर? जिन लोगों ने मेरे घर को कब्रिस्तान बनाया वो भी तो पुलिस वाले थे सर। यही खाकी वर्दी वाले मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने से उठा कर ले गए सर। दूसरे दिन उसकी लाश सड़क के किनारे मिली सर। सर आपने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी थी। कितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था सर। लेकिन ये बलात्कार सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं हुआ है, इस पूरे हिंदुस्तान की इज्जत के साथ हुआ है, इस मुल्क के साथ हुआ है। अच्छा सर, लगता है ये आदमी पागल हो गया। पागल हो गया ये। हाँ मैं पागल हो गया, पागल हो गया हूं मैं। चले जाइए सर यहां से, छोड़ दीजिए मुझे अकेला। ये बोलता मैं पागल हो गया। कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, भाई हैं। पुलिस ने जो तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाए हैं वो कोई नई बात नहीं है। हम में से हर एक पर पुलिस ये जुल्म ढा चुकी है। लोग हमें आतंकवादी कहते हैं। मैं पूछता हूं इस आतंकवाद का जन्म हुआ कैसे? हमें आतंकवादी बनाया किसने? किसने मजबूर किया हमें हथियार उठाने पर? इस मुल्क की पुलिस, इस मुल्क की सरकार ने। ये लोग, ये मुल्क हमारा नहीं है, गैर है। कहने के लिए तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। बंटवारे से लेकर आज तक हम लोगों का वजूद इस हुकूमत के सीने पर एक बोझ है। आओ हमारी मुहिम में शामिल हो जाओ, आजादी के सिपाही बन जाओ। इस मुल्क का एक और बंटवारा जरूरी है। पुलिस के जुल्म ने जन्म दिया है नूर मोहम्मद आजाद को। सर हमारे लिए खुशखबरी है, नूर मोहम्मद आजाद के ठिकाने का पता चल गया है। वाह, लड़की है या आग का गोला। वाह, क्या मौसम है, क्या माहौल है। ए लड़की, नाचना। तुमने क्या मुझे कोठे पर नाचने वाली तवायर समझा हुआ है? नहीं नाचूंगी, कभी नहीं नाचूंगी। क्या कहा नहीं नाचेगी? नहीं नाचूंगी। नाच। नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी।
तुझे नाचना होगा। अगर तू नहीं नाचेगी तो यहां मौत नाचेगी। नहीं नहीं, ठहरो।
हे भगवान, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं। हेलो कैप्टन अर्जुन। उन 20 आदमियों को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ाकर आपने वाकई बड़ा काम किया कैप्टन अर्जुन। देखा जाए तो वो लोग मौत के शिकंजे में फंसे हुए थे, पर आपने उन्हें नई जिंदगी दी है। कैप्टन अर्जुन, ये काम पुलिस के बस का नहीं था। मेरी नजर में मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। I've just done my duty। मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन इस रियासत में पूरी तरह से शांति स्थापित होगी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं मसूद कादरी। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें यहां से आजाद कर सकता हूं। एक आतंकवादी पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैं यहां तुम पर कोई मेहरबानी करने नहीं आया। मुझे इस काम की कीमत चाहिए। मगर इस बात की क्या गारंटी है? रुपया मिलने के बाद भी तुम मेरी भागने में मदद करोगे? दरअसल मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूं। तुम्हें आजाद करके मुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी और तुम्हारे जेल से भागने के बाद कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान का मिशन नाकामयाब होगा। मिलिट्री वालों से तो मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ समझते ही नहीं, और पुलिस वालों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, 36 का। तुम मुझे भगाने का इंतजाम करो, मैं आजाद तक खबर पहुंचा दूंगा। रुपया तुम्हें मुझे यहां से निकालने से पहले मिल जाएगा। ओके, मैं चलता हूं। ये बैग तुम्हारे लिए है। शुक्रिया आजाद भाई। ये बैग नहीं, बल्कि उस लॉकअप की चाबी है जहां कादरी साहब बंद है। जानता हूं, लेकिन अगर जबान से फिर गए तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला इसकी गोली करेगी। भरोसा रखो आजाद भाई, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। समझ लो कि कादरी साहब छूट गए। चलता हूं। मुझे बचा लीजिए साहब, आतंकवादियों ने मेरे माँ बाप भाई बहन को मार डाला और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं उनके हाथों से बचकर भाग आई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, आओ बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहा, तो मुखबिर की खबर सच निकली। आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देने वाला कैप्टन तूफान यहां खुद आतंकवादियों के साथ हाथ मिला के बैठा है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? एक खूंखार आतंकवादी लड़की के साथ हर रात हम बिस्तर होने वाले को क्या हम देश प्रेमी का खिताब देंगे? इंस्पेक्टर, जिस फौजी ने अपनी जिंदगी की हर सांस देश के नाम लिख दी हो, उसके नाम चाहे कोई भी इल्जाम लगा दे, लेकिन इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगा। ए लड़की, क्या तू आतंकवादी नहीं है? जी हुजूर। क्या तू यहाँ रोज रात नहीं आती? जी हुजूर। क्या तू इसके साथ हम बिस्तर नहीं होती? जी हुजूर, और इस काम के लिए मुझे हर रात 5000 रुपए मिलते हैं। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। हर युग में विभीषण हुआ है नागपाल,
इस युग के विभीषण को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका घर इतना करीब है। चल हीरो, बहुत भाषण हो चुका, अंदर चल देश के गद्दार। चलो पीछा करो। इंस्पेक्टर नागपाल तो भरोसे का आदमी साबित हुआ कादरी साहब। वादे के मुताबिक उसने बड़ी होशियारी से आपको फरार करवा दिया। ये इंस्पेक्टर आगे भी अपने काम आ सकता है। गाड़ी शिवनगर की तरफ लो। क्यों कादरी साहब, आज अपने ठिकाने पर नहीं जाएंगे क्या हम? नहीं, इतनी आसानी से इंस्पेक्टर नागपाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदमी जब तक पहचाना ना जाए अजनबी होता है। हो सकता है मुझे भगाने की पुलिस की चाल रही हो। बिल्कुल सही सोचा है आपने। आज की रात हम शिवनगर की जामा मस्जिद में आराम करेंगे। ठीक है कादरी साहब। चुन रे गिराए के हो अखिया से मारे ये कनखिया से मारे मोरे जिया रखे हाल अजब होई गवा मोगे गोर की छोकरिया से लब होई गवा। अरे लव होई गवा, अरे लव होई गवा, अरे लव होई गवा, बबुआ लव होई गवा। अरे बतिया से मारे ई सूरतिया से मारे मोरे जिया रखे हाल अजब होई गवा मोगे गोर की छोकरिया से लब होई गवा मोगे ला 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 ला। अरे क्या हुआ बबुआ बताओ। मोहे लाभ 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 हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा। सारी बनारस की जयपुर की चोली, जयपुर की चोली, हाँ जयपुर की चोली। सारी बनारस की जयपुर की चोली, जयपुर की चोली, हाँ जयपुर की चोली। हो कब बताई तो है का गजब हुई गवा मोगे लाभ 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 हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा। अखिया से मारे ये
कनखिया से मारे मोरे जियारा के हाल अजब हुई गवा मोहे गोर की छोकरिया से लाभ हुई गवा मोहे ला 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 बालों में जूही का गजरा सजाएंगे बिजली गिराती है गजरा लगाएंगे बालों में जूही का गजरा सजाएंगे बिजली गिराती है गजरा लगाएंगे कोई भी ना जाने कैसे कब हुई गवा मोहे लाभ 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 हुई गवा कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान, हमारे कब्जे में इस वक्त तुम्हारी जान। इंस्पेक्टर नागपाल को हमारे साथ देखकर सारा खेल तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं कैप्टन। जो हमें मिटाने का ख्वाब देखते हैं, हम उन्हें नींद में से जागने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वक्त मैं वो कैप्टन अर्जुन सिंह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन था। जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करने वाला वो कैप्टन अर्जुन सिंह अब मर चुका है। गद्दारी के झूठे इल्जाम ने मुझे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए फरार हुआ हूं मैं। अब तुम चाहो तो मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हो। हम तुझे अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी बड़े लीडर या पुलिस वाले का खून करके अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। एक बार एक तवाइफ की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इस जैसे पुलिस वालों की दोस्ती पर नहीं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ तुम्हारे अंदर की आग को देखकर मैं कायल हो गया। आज से तुम हमारे साथी हो। आओ। आजाद भाई, घबराइए मत आजाद भाई। मैं अपने साथ फौज लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने आई हूँ। जो जुल्म आपके साथ हुआ था, उसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस नहीं, बल्कि सुल्तान बलूची और ताया अब्बू हैं। बलूची साहब, ये तस्वीरें देखिए। आप जानते हैं इसे? ये तो होम मिनिस्टर साहब का बॉडीगार्ड है। नाम है नूर मोहम्मद आजाद। अगर ये नौजवान हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? मेरे दिमाग में एक मंसूबा है। अगर इस नौजवान के खानदान वालों को पुलिस वाले मार दें, तो इसके दिल में पुलिस और इस देश के लिए
बहुत नफरत भर जाएगी और इस मौके का फायदा उठा के हम इसे बागी बना लेंगे और अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। मैं आपका प्लान समझ गया। मानिए वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं होंगे, बल्कि आपके आदमी होंगे। बिल्कुल जनाब। यहाँ के नौजवानों को बागी बनाकर अपनी जंग में शरीक करने के लिए हम अक्सर ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। बस बाहर से आपके आदमियों की जरूरत होगी। हमारे पास आदमियों की कोई कमी नहीं, जितने आदमी चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस स्टेट को हिंदुस्तान से काटकर हम अलग कर देंगे। आजाद के घर जाकर उसकी आंखों के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। एक बात ध्यान रहे, आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे किसकी चाल है। कैप्टन तूफान ने भेजा ना तुझे, मगर वो क्या समझता है तेरी इन बातों में आकर मैं अपने ही लोगों के साथ बगावत करूंगा? कभी नहीं। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर बोल रही हूँ आजाद भाई, आपके खानदान का खून सुल्तान बलूची और ताया अब्बू के सर है। ठीक कह रही थी। बहुत प्यार करता था अपनी इस भतीजी से मैं, मगर क्या करें आजाद, आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है, खून बहाना भी पड़ता है। किस खून की बात कर रहा है तू? ये खून या मेरे माँ बाप का खून? बोल कादरी, किसका खून? मेरी बहन का खून या उसके शौहर का खून? तेरे बहकावे में आकर मैं अपना ही घर जलाता रहा, अपने ही भाइयों का खून बहाता रहा, मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब कुछ। लानत है तुझ पर कादरी, लानत है तुझ जैसे इंसान पर, लानत है तुझ पर। जंग के मैदान में लाशें नहीं गिनी जाती आजाद, सिपाही की नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए, और हम सब की मंजिल है इस रियासत की आजादी। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें जितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े हम कर देंगे। और आज बड़े अफसोस के साथ तुझे भी शहीद करना पड़ेगा। नेकी और बदी की इस लड़ाई में अगर मैं तुम दोनों से पहले मर गया तो आसमान में बैठने वाला जो सबसे बड़ा जज है उसके इंसाफ पर से लोगों का यकीन हट जाएगा। हजारों बेगुनाहों की लाशों पर चलकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जिस जंग को मैंने शुरू किया था, आज उसी जंग को तुम लोगों की मौत के साथ खत्म करूंगा। वर्षों से जिसने साथ निभाया उसी। खुश आमदीद, खुश आमदीद कर्नल कजाफी, खुश आमदीद। कैप्टन अर्जुन को हमारे साथ देखकर आप चौंक गए। कैप्टन अर्जुन कल तक एक सच्चा देशभक्त था, मगर आज हमारा साथी बन चुका है। और जो हमारा जाबाज साथी था बागी बन चुका है। अब बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। आज 15 अगस्त है। आज इस बागी को शहीद करके हम लोग स्याह दिन मनाएंगे। पादरी, इसे मौत के हवाले तुम नहीं, हम करेंगे।
तेरे गिरोह में शामिल होना तो एक बहाना था कादरी। मैं तुझे और तेरे साथियों का नामो निशान मिटा दूंगा। बलोची साहब, अच्छा हो आप मिलके। बलोची साहब, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मुझे भी अपने साथ सरहद पार ले चलिए। अरे वहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बलोची साहब, आप तो हमारे भाई हैं बलोची साहब, भाई हैं। पागल हो क्या? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। साहब, आपके कहने से ही तो हमने ये जंग शुरू की है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो। अरे हमारा मकसद तो यहाँ दहशतगर्दी फैलाकर हिंदुस्तान को कमजोर करना है। तुम्हारी मौत से हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब, हमारा आपका तो मजहब एक है, हम तो आपके भाई हैं। ठहरो। देख लिया कादरी, जिसे तू अपना समझता रहा, ना उसकी नजर में तेरे लिए कोई जगह है, ना उसके वतन में। वक्त की ठोकर खाकर तू गिरा भी है तो कहां? हिंदुस्तान की सरजमीं पर, जिसे तू हमेशा नफरत करता रहा। ये लोग ये कहते थे हमारे भाई हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कैप्टन अर्जुन। अगर ये बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूं, इसे खत्म कर दे। कादरी, तू मुझे मारेगा कादरी? नहीं नहीं कादरी, नहीं कादरी, तू तो मेरा भाई है कादरी। भाई मसूद कादरी, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारे पास आ जाओ। मसूद कादरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ। मसूद कादरी,
तू सिर्फ इस देश का ही नहीं, हमारी पूरी कौम का भी दुश्मन है। गद्दार है तू। हम सब इस देश के गुनहगार हैं। हमें गिरफ्तार कर लीजिए। एक बेटा अगर गुमराही के रास्ते पर चला जाए, मां से उसका रिश्ता टूट नहीं जाता। तुम सब भारत मां के संतान हो। यह देश तुम्हारी पहचान है। इसकी आन में छुपी हुई तुम्हारी शान है। जाओ, तुम सब आजाद हो।